बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल खानका क़ादरी अब्दालिया पर आपका इस्तक़बाल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। कुछ ऐसी सिफत का है मैं खाना मोहम्मद का, कुछ ऐसी सिफत का है मैं खाना मोहम्मद का, लफ्ज़िश में नहीं लाता कभी पैमाना मोहम्मद का, और जन्नत के खिलौनों से दिल इसका बह जाए, इतना नहीं दीवाना दीवाना मोहम्मद का, इसका बह जाए, जन्नत के खिलौनों से दिल इसका बह जाए, इतना नहीं दीवाना दीवाना मोहम्मद का। हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है, बस इसी तरीके से मोहब्बतों के साथ अगर आप हौसला अफजाई करें तो इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। शेर सुने कि कुछ हमसे मत पूछो। जब तक ये 2 मरतबा सलाम न किया जाए तब तक की पब्लिक उसका जवाब खुशी को खुशी है ना नहीं देते। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है। आवाज़ हेलो हेलो अरे भाई कहाँ पर आवाज़ नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदमिल हुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा की ज़ियारत करना इबादत है। आप माते की निगाहों से ज़ियारत करें और अपने नामे आमाल में नेकियों से तमाम नामे आमाल को दूर करते रहें। आप देख रहे हैं दाएं बाएं पीछे ये सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन और सुन्नत की तबलीग व इरशाद करने वाले उलमाए कराम मद्दाहिन खैरुल अनाम अइम्मा मसाजिद व फ़ाज़े कराम जलवा फरोज़ हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। थोड़ी ही देर में आप रूह परवर मंजर मुलाज़ा फरमाएंगे जो ये इदारा बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस इदारे के असातिज़ा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी गुलफ़ाम रज़ा साहब क़िबला और दीगर असातिज़ाए कराम की मेहनत जो रंग लाई है वो आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। थोड़ी देर में एक बच्ची जो हाफिज़ा ने कुरान मुकम्मल अपने सीने में बसाकर आपके रूबरू होगी। आपका दिल बाप हो जाएगा कि वाकई इस कुरान को सीने में बसाने वाले सिर्फ मर्द ही नहीं होते, औरतें भी हुआ करती। यानी बच्चे ही नहीं कुरान को सीने में बसाते, बच्चियां भी सीने में बसा लेती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के जरिए से इंसानों पर इतना कर्म किया है कि इस कुरान के बोझ को, इसके जलाल को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, वो बर्दाश्त, वो जलाल, कुरान के जलाल को इंसान मर्दों की शक्ल में हो या औरतों की शक्ल में, हर कोई अपने सीने में कुरान को बसाकर इसके जलाल को बर्दाश्त कर लेता है। मेरे पास खुसूसी खिताब पीर तरीक़त क़ाज़ी शहर बरनपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मिसबाही साहब तो आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं कुछ देर के लिए आपके रूबरू हूँ। आज हज़रत की इजाज़त है, मुझे मनक़बत पढ़नी है और आज मुझे कुछ ख़ास बात बतानी है। आप दिलजमी के साथ सुने इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बातें आपकी खुशी गुजार करने की पूरी कोशिश करूँगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदमिल हुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे वालों से गुजारिश है कि बीच में कुर्सी खाली है, बराए मेहरबानी आप कुर्सी को पूर्ण करने की ज़हमत गवारा करें। आप आसमान के साए में न बैठे,
शबनम की वजह कर आपके जिस्म को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। आप राय मेहरबानी तशरीफ लाएं। देखिए शायर इस्लाम जनाब आलम परवेज साहब शरीफ रखते हैं। आप अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले कि सिद्दीक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, अली अली का आप लोग नारा लगा रहे थे। अली पाक से मोहब्बत है, कितने लोगों को मोहब्बत है? हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह, बोले या अली या अली या अली या अली या अली या अली। तो मौला कायनात की बारगाह में कुछ अशआर, फिर सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में चंद शेर, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप हम सब के मुर्शिद गिरामी उनकी शान पाक में कुछ शेर आपकी खुशी गुजार करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। शान मरना शेर यज़दा
अली मौला अली अली सबके पड़े अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली मेरा पेशवा अली है मेरा पेशवा अली है मेरा मुक़द्दा अली है मेरा पेशवा अली है मेरा मुक़द्दा अली है मैं भटक नहीं सकूंगा मेरा रहनुमा अली है अली 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 मिलकर पढ़े अली 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 अली
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज सही कीजिए। हौसला आज़म की बारगाह में कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए। मेरा मेरा वलियों के हर कानों में ये कलाम गूंजने वाला है ना, इसकी आवाज़ हर वक्त कानों में मिल रही होती है और ये हर आशिक को ये कलाम पसंद है। क्यों ना पसंद हो कि ये इसमें जितने भी अशार हैं इत्तेजाई अशार हैं। मेरा वलियों के नाम देखो पंजतन के नाम, मेरा वलियों के नाम देखो पंजतन के नाम, मेरा वलियों के नाम देखो पंजतन के नाम। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने सरकार हौसला आज़म की महफिल है और आप खामोश नहीं बैठे बल्कि सुने, दिल की आवाज़ है, हर आशिक की दिल की आवाज़ है। मेरा वलियों के नाम देखो पंजतन के नाम, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, मेरा हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, अपने मंगतों पे एक बार। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। मेरा वलियों के नाम देखो पंजतन के नाम, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। दिल की कली मेरी आज खिली है, दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं खबर, दिल की कली मेरी आज खिली है, आप आए हैं खबर मिली है, आप आए हैं खबर मिली है, आप आए हैं खबर मिली है। जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, लिल्लाहि करम फरमाओ, जरा धीरे धीरे आओ, लिल्लाहि करम फरमाओ। मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से, मीना मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से। डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, अपने मंगतों पे एक बार। हमने झोली है, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से। एक शेर सुने, दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। कल्ब नजर में नूर समाया, कल्ब नजर में नूर समाया, एक सुरूर सा ज़हन में छाया, कल्ब नजर में नूर समाया, एक सुरूर सा ज़हन में छाया, कल्ब नजर में नूर समाया, एक सुरूर सा ज़हन में छाया। जब मीरा लगे पिलाने, जब मीरा लगे पिलाने, मेरे
महफिल है सजाए से रोते रोते उम्र गुजारी। अगर शेर पर आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कितनी मोहब्बत है। रोते रोते उम्र गुजारी कब आएगी अपनी बारी। बोले बोले बिल्कुल आपके मुआफिक शेर जा रहा है। रोते रोते उम्र अपने मंगतों पे के बाद हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। और एक शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये आप जान लें, जिस दरबार में आप बैठे हैं यहाँ से बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आज सुबह सुबह का वाक़या है, सुना ना? हज़रत की करामत ज़ाहिर हुई, सुना दो है ना? मोहब्बत है। बिल्कुल थोड़ा कम करे, आवाज़ बढ़ाए भाई, बिल्कुल आवाज़ लग रही है। आज सुबह में इस खानका से कोई बंदा कहीं जा रहा था, अचानक सामने मुश्किल आ गई। चंद लम्हों में अगर वो चंद लम्हा अगर वहां पर ठहरा होता तो उस मुश्किल में वो घिर जाता। लेकिन हजरत सैयदना अमीर अब्दुल्लाह अब्दाल बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा फैजान जारी हुआ कि वो बंदा वहां न जाके थोड़ा बैक हो गया। ठीक है, जो वाक़े से लोग है ना बाखबर है वो समझ गए हैं अच्छी तरह से कि किनके साथ और कैसा वाक़या पेश आया है। जबरदस्त बड़ा हादसा होने वाला था है, उसको होता हम लोग होते लेकिन बड़े मखमूम बड़े मैटर में फंस गए होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की खास नवाजिश है। आपको बता दूं कि सरकार गौसुल आज़म ने इरशाद फरमाया है कि अगर मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं मशरिक, आवाज पतली हो रही, आवाज जो है ना एकदम सट के बोलना पड़ता। मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं मशरिक में हूँ, और अगर वहां से वो बंदा वो गुलाम किसी मुश्किल में फंस जाए और मुझे पुकारे तो मैं उसकी दस्तगीर करता हूँ। पूरब और पश्चिम की दूरी समझ रहे ना? गौसुल आज़म फरमाते हैं वो पूरब में हो पुकारने वाला, मुश्किल में फंसा हो, और मैं मशरिक में हूँ, मैं पश्चिम में हूँ, वो पूरब में हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ। यूं ही नहीं, डूबी हुई कश्ती को सरकार गौसुल आज़म ने निकाला है। और ये बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है, शायद के लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका जो विसाल हुआ बरेली शरीफ की सरजमीन पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हम लोग गए थे और वापस हो रहे थे तो 4 व्हीलर एक एक्सीडेंट कर गई थी, हादसे का शिकार हो गई थी। ये सबको पता चला होगा, पूरी दुनिया में खबर हो गई थी कि आने वाली ये गाड़ी बिल्कुल खाई में चली गई थी। ठीक है, ये पता होगा, नहीं पता तो आपको बता दूं कि बिल्कुल रोड से अलग होकर खाई में चली गई, लेकिन उनमें से किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन आदमियों में से ये आदमी एक खड़ा है, उन अशखास में से एक शख्स, ये बंदा हाजिर है। मैं सामने बैठा था गाड़ी पर बिल्कुल ड्राइवर के बगल में, और मैं अल्लामा सैयद शाकिर इमाम साहब से गुफ्तगू कर रहा था वापसी में, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और चलाते 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 उसका हाथ अलग हो गया, आंखें बंद हुई, हाथ अलग हुआ, गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। मेरी जबान पर पहला जो जुमला जारी हुआ अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद या गौस अल मदद। मेरे जो बैठे हुए साथी थे वो सबों ने कहा क्या हो गया? बस इतना गाना था, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। मैं बिल्कुल इस अंदाज में पुकार रहा था, लगता है कि जैसे मेरे ऊपर लाठी बरस रही, मैं पुकार रहा हूँ बड़ी मुश्किल में। सामने मैंने आंखों से मौत को देखा कि अब मैं जा रहा हूँ,
अब मेरा भी 40वां चौथा बरसी सब कुछ हो जाएगा। ये सारे ख्वाब तस्वुर में आ गए और थोड़ी देर में जब मैंने पुकारा तो ऐसा लगा कि सरकार गौसुल आज़म ने पूरी गाड़ी को उठा लिया और पानी में जाकर रख दिया। अपने मेरे साथ का वाक़या, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ और गौसुल आज़म को मैंने पुकारा और गौसुल आज़म ने मदद फरमाई। बात को तो आज भी यहाँ इसी तरह का कुछ वाक़या पेश आया था। सरकार गौसुल आज़म की जब ये करामत है तो उनकी औलाद यहाँ पर आराम फरमाए। उन्होंने भेजा किस लिए? इसीलिए ना कि आप जाओ तो मैं बगदाद से तो पूरी दुनिया को देख रहा हूँ और करीब करीब जाकर मुश्किल कुशाई है। आप सासाराम में जाओ और जाकर के सासाराम के जितने हैं और इर्द गिर्द आस पास के इलाके वाले जितने हैं जल्दी जल्दी में करंट तत्काल उनकी मुश्किल कुशाई है ना। मुझको पुकारेंगे लेकिन तुम चले जाना मुश्किल कुशाई, ठीक है। ये मेरे गौसुल आज़म का फैजान। तो पढ़ेंगे आप मेरे साथ, पढ़ेंगे ना। मैंने महफिल है सजाई बड़ी देर से, हमने जोड़ी है फैलाई बड़ी देर से, मुश्किल जब सर पे आई, मुश्किल जब सर पे आई, तेरी रहमत आए आए, मुश्किल जब सर पे आई, तेरी मुश्किल मेरी मुश्किल, मुश्किल जब सर पे आई, मुश्किल जब सर पे आई, तेरी रहमत आए आई, तेरी रहमत आए आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, आज जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा। चलना आसी का गुजारा, तेरे खैर से डालो नजर रहम सरकार, डालो नजर रहम सरकार, डालो नजर रहम सरकार, डालो नजर रहम सरकार, अपने बंदों पे बार। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। अब मैं चाहता हूँ कि हजरत की बारगाह में, है ना, सुन लिया आपने, इस खानकाह की तबलीगों, इस खानकाह से जो तबलीगो अशार का जो चिराग चल रहा है, जिनके जरिए से यानी ज़ाहिर हकीकत में तो हज़रत सैयदना अमीर अब्दुल्ला अब्दाल कादरी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खास फैज़ान है और उनकी खास तवज्जो पीर तरीक़त हुज़ूर शिराज़ी मियां साहब पर। इनकी मार्फत से अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर दीन और सुन्नियत की तबलीग व अशार बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। जामिया एक तरफ, दारुल उलूम एक तरफ, खानकाह का काम अलग, इसके अलावा तसनीफी काम, इसके अलावा बहुत सारे तरीके से दीन की खिदमत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशनसीब हैं कि आप इस महल्ले के हैं, आप खुशनसीब हैं कि आप हजरत के मुरीद हैं, आप खुशनसीब हैं कि हजरत अब्दुल्ला अब्दाल बगदादी के गुलाम हैं, आप खुशनसीब हैं कि गौसुल आज़म के नाम लेवा है। हजरत से एक मोहब्बत सबको है ना, मोहब्बत है ना, कितने लोगों को मोहब्बत है? हजरत से मोहब्बत है, हजरत शाह शिराज़ी मियां साहब से मोहब्बत है, मोहब्बत है तो बस चंद शेर सुन ले और अपने कल्ब को जिला बख्शे, है ना। यादगारे बद्र मिल्लत, यादगारे बद्र मिल्लत, यादगारे बद्र मिल्लत, शाह शिराज़ी मियां। बिल्कुल पीर की शान में कलाम
खामोशी के साथ नहीं बैठेगा कि यादगारे बदरे मिल्लत, जिनको मोहब्बत होगी वो बोलेगा सुभान अल्लाह। यादगारे बदरे मिल्लत शाह शिराज़े मियां, शाहगारे खुश तबीयत, शाहगारे खुश तबीयत शाह शिराज़े मियां, यादगारे बदरे मिल्लत शाह शिराज़े मियां। और शेर सुने, और वाक़िफ़ इल्म तरीक़त, बोले सुभान अल्लाह। वाक़िफ़ इल्म तरीक़त शाह शिराज़ी मियां, वाक़िफ़ इल्म तरीक़त शाह शिराज़ी मियां, नाशिर इल्म शरीयत, नाशिर इल्म शरीयत शाह शेख तरीक़त शाह शिराज़ी मियां, शाह जुमा हज़रत अब्दाल के फैज़ान से बन गए शेख तरीक़त शाह शिराज़ी मियां, यादगारे बदर मिल्लत शाह शिराज़ी मियां। और सुने, आमिले कुरान सुन्नत, आमिले कुरान सुन्नत शाह शिराज़ी मियां, आमिले कुरान सुन्नत शाह। मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजरत के पास कोई मरीज आया, उसके हाथ में अंगूठी थी। हजरत ने कहा कि अंगूठी किस चीज की है? कहा लोहे की। कहा कि मुसलमानों के लिए लोहा, तांबा, पीतल पहनना जायज नहीं है। बताओ, ये शरीयत की बात नहीं है तो और क्या है ना? जो भी मरीज आता है, बहुत सारे पीरों का तो हाल ये है कि देखते हैं अगर मरीज को हम कुछ शरीयत की बात बताएंगे तो मरीज भड़क जाएगा, 2-4 पैसा आने वाला रुक जाएगा। लेकिन हजरत की नजर पैसे पर नहीं होती है, शरीयत पर होती है। आमिले कुरान सुन्नत शाह शिराज़ी मियां, मिशाले राहे हिदायत, मिशाले राहे हिदायत शाह शिराज़ी मियां, यादगारे बदर मिल्लत शाह शिराज़ी मियां, यादगारे बदर मिल्लत शाह शिराज़ी मियां, यादगारे बदर मिल्लत शाह शिराज़ी मियां। कीजिए रब से दुआ हो जाए रोशन दिल मेरा, मक्ता मुलाज़म। कीजिए रब से दुआ बन, कीजिए रब से दुआ हो जाए रोशन दिल मेरा, कीजिए रब से दुआ हो जाए रोशन दिल मेरा। है अल्लाह के दिल की हसरत, है अल्लाह के दिल की हसरत शाह शिराज़ी मियां, यादगारे बदर मिल्लत शाह शिराज़ी। आपको तो पता ही है कि सरकार गौसुल आज़म का फैज़ान किस तरह से जारी और सारी। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और उनके मकाम का क्या पूछना। उनके बाबा वली, उनके नाना वली, उनके दादा अली, उनके ख़ानदान वाले सब वली, और उनके ताल्लुक़ से हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, क़लाइदुल जवाहिर के अंदर, नफ़ातुल उन्स के अंदर और बहजतुल असरार के अंदर ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी कि हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने गुलामों से कहा कि देखो मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद, समझ रहे हैं?
मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद, यानी 5वें सिलसिले के एतबार से 5वें पुष्प में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा और उसकी विलायत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और यही नहीं बल्कि हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने यूं इरशाद फरमाया कि मेरे जमाने के यूं इरशाद फरमाया कि अंबिया और रसूलों और तमाम सहाबा ताबईन तबा ताबईन को छोड़कर उनके बाद जितने औलियाए कामिलीन हैं उस वक्त से ताबईन के बाद से लेकर जितने औलिया अल्लाह इस दुनिया पर थे हैं और आएंगे क़यामत तक, तमाम के कंधे पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम होगा। क्या फरमाया हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने? अभी गौसुल आजम पैदा नहीं हुए, सोच लीजिए उनके पैदा होने से पहले ही बशारत दी जा रही है कि गुलाम गौसे आजम तुम्हारा जो गौस होगा ना वलियों का वली होगा, पीरों का पीर होगा। और जानते हैं हजरत अब्दुल्ला हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अलग बाफैज़ बुजुर्ग हैं। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका क्या कहना, सुभान अल्लाह। जब वह बाप वली हो नाना वली हो तो जाहिर सी बात है कि बेटा जो पैदा होगा अब्दुल कादिर नहीं तो और क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला सोमई उनके नाना जान का एक वाक़या है, सुन लें। ऐसे बाफैज़ बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्तजाबुद दावात थे, उनकी दुआ हर वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। उनके ज़माने के एक बड़े मुफक्किर और बड़े तक़ा आलिम दीन ने ये बात बयान की कि मेरे कुछ साथी समरकंद की तरफ रवाना हुए, काफिला रवाना हुआ। रास्ते में कहीं पड़ाव, रास्ते में कहीं रुके ठहरे। अचानक जंगल से चारों तरफ डाकू, चोर, लुटेरों ने घेर लिया। जब घेर लिया तो कहा कि अब इनके साजो सामान को लूट लिया जाए, काफिले वालों के साजो सामान को लूट लिया जाए। अभी इरादा ही कर रहे थे, तलवार लेकर आगे बढ़े कि अब काफिले वालों के सामान को लूटेंगे। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो हजरत अब्दुल्ला ज़ोमई के विलायत से वाकिफ थे, गौसुल आज़म के नाना जान की विलायत से वाकिफ थे। वो जानते थे कि वो अल्लाह के वली हैं। उन्होंने फौरन अपनी ज़बान से कहा, या हज़रत अब्दुल्ला ज़ोमई, या हज़रत अब्दुल्ला ज़ोमई, मदद फरमाइए, मदद फरमाइए, मदद फरमाइए। ये जंगल में हज़रत अब्दुल्ला ज़ोमई को याद करते हैं और देखते ही देखते क्या होता है कि हजरत अब्दुल्ला ज़ोमई घोड़े पर सवार तलवार लेकर खड़े जंगल के अंदर। अब ये लोग देख के हैरान हो गए। डाकुओं ने जब देखा कि तलवार लेकर कोई शख्स खड़ा है और अब करीब वहां पर वार करने वाला है, वो डाकू फरार हो गए। ये काफिले वाले उनकी चोरियों से, डकैती से महफूज हो गए। लेकिन थोड़ी देर में ये लोग सोच रहे थे कि अब हजरत से मुलाकात करेंगे, हजरत फौरन नजरों से गायब हो गए। कुछ दिनों के बाद ये काफिला जब वापस हुआ बगदाद की सरजमीन पर, तो ये वाक़या बयान किया उनके साथी ने। तो वो खानका में गए, हजरत अब्दुल्ला ज़ोमई की खानका में गए और जाकर पूछा कि बताओ कि फला डेट में, फला तारीख में, फला वक्त में आपके पीर साहब कहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि फला वक्त में, फला डेट में मेरे पीर साहब मेरी खानका में हम लोगों को दर्स दे रहे थे। कहा कि सही बोल रहे हो? कहा सही बोल रहे हैं। कहा नहीं, हकीकत यह है कि उस डेट में, उस लम्हे में हजरत अब्दुल्ला ज़ोमई हमारी मदद को पहुंचे हुए थे। जंगल में हम लुटेरों में घिर गए थे
हजरत अब्दुल्ला सोमी को पुकारा तो फौरन घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर हजरत हाजिर थे। कहा कि नहीं, उस दिन हम लोगों की खानकाह में थे। कहा नहीं, उस दिन जंगल में थे। बासु तकरार हो रही थी मुरीदों में और काफिले वालों में। थोड़ी ही देर में हजरत अब्दुल्ला सोमई खानकाह में तशरीफ लाए। कहा क्या हुआ, क्या मामला है? कहा हुजूर, उस दिन उस लम्हे में आप खानकाह में थे ना? कहा था। तो हजरत अब्दुल्ला सोमी के सामने वो लोग काफिले वाले कहते हैं कि हजरत, मैंने जंगल में उस दिन उस लम्हे में उस वक्त में आपको देखा था, आप घोड़े पर सवार थे, आप तलवार लेकर खड़े थे। क्या ये सही है ना? कहा सही है। मेरे बात को है। कहा हुजूर, आप खानकाह में और फिर आप जंगल में, ये कैसे? तो मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिसे नवाजता है वो जहां चाहे पहुंच जाता है। ये उनकी आजिज़ी थी, इनके सारी थी। जब हजरत अब्दुल्ला सोमी गौसुल आजम के नाना जान इतने बड़े बाफैज़ हुजूर पाक करामत वली, तो जाहिर सी बात है उनके नवासा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का क्या अलग होगा। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप सुने, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह, नफ्स से हमेशा जंग करने वाले। एक मर्तबा का वाक़या है कि रास्ते से जा रहे थे, डरते नहीं थे, बड़े धीरे थे, आबिद ज़ाहिद भी थे, परहेज़गार थे। रास्ते से जा रहे थे, देखा क्या कि खलीफे वक्त के कुछ मुलाजिम अपने सर पर शराब का मटका लेकर भागे जा रहे हैं। शराब से भरा हुआ मटका उस सर पर छुपाए हुए बड़े एहतियात के साथ फरार हो रहे हैं। हजरत गौसुल आजम के वालिदे बुजुर्गवार ने कहा, रुको, कहां जा रहे हो? ये क्या है? कहा पानी है। कहा दिखाओ मुझे। हजरत ने जब कहा तो कहा कि हजरत, आपको सच सच बता देता हूँ, पानी नहीं शराब है। कहा कि तुम शराब लेकर जा रहे हो, वो भी बादशाह की मौजूदगी में? कर दीजिए, आइंदा ऐसा काम नहीं होगा। हजरत ने फौरन उस मटके को लिया और तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उनके मुलाजिम खलीफे वक्त की बारगाह में जाकर शिकायत दर्ज की। कहा कि हुजूर, आपके रहते भर में हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त एक नौजवान शराब के मटके को तोड़ दिए। बताइए, बादशाह वक्त के होते हुए किसकी जुर्रत ये काम करे? लेकिन कोई काम करके निकल गया, आपने बर्दाश्त कर लिया। कहा उसको बुलाओ। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला ने गौसुल आजम के वालिद को बुलाया गया और खलीफे वक्त ने कहा कि ये बताओ कि तुमने मटका क्यों फोड़ा? शराब का मटका क्यों फोड़ा? इसका हुक्म तुझे किसने दिया? तो सरकार गौसुल आजम के वालिद ने कहा, मैं मुहतसिब हूँ, हिसाब लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने मटका फोड़ दिया। मैंने अपना फर्ज मनसबी अदा किया। कहा कि तुम्हें इस मनसब पर किसने फाइज किया? देखिए, बादशाह के दरबार में हम जैसे लोग जाते हैं तो मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, जी हुजूर, जी सरकार। लेकिन अल्लाह के वली बादशाह के दरबार में जाते तो डरते नहीं थे, हक बयानी किया करते थे। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि आप क्या कहते हो कि मुझे इस काम पर किसने मामूर किया? सुन लो, जिस परवरदिगार ने तुझे हाकिमे वक्त बनाया है, उसी परवरदिगार आलम ने मुझे मुहतसिब बनाया। इतना कहना था, जलाल में आकर जब ये बात कही तो वो डर गया, लर्जा बरंदाम हुआ। कहा हुजूर, मटका फोड़ने का मतलब समझ में नहीं आया। आप हुक्म दे देते, तुम्हारा ये काम नहीं होता। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत दे देते, बुराई से मना कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन मटका फोड़ने का मतलब समझ में नहीं आया। तो हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करने वाला हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे जमाने के बादशाह हो, मेरे जमाने के बादशाह हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जमाने का कोई मुसलमान बादशाह
मैंने तुम्हारे ऊपर शफकत की और मैंने इसलिए मटका फोड़ा ताकि दुनिया और आखिरत में तुम्हें जिल्लत और रुसवाई से बचा दिया। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने पावरफुल और जलाली बुजुर्ग हजरत सैयदना अब्दुल्लाह अब्दाल कादिर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गौसुल आजम की औलाद में से है। एक बात और अर्ज कर दूं, ये बड़ी बात की जाती है गौसुल आजम की औलाद है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद है, वो उनकी औलाद है, कैसे पता चलेगा कि उनकी औलाद है? अरे बहुत सारे सादाते कराम पर भी लोग हमला करते और कहते हैं फलाने सैयद को हम कैसे माने कि ये सैयद, फलाने सैयद को हम कैसे माने कि ये सैयद है? कैसे माने कि ये सैयद है? समझ रहे हैं ना बात को? लोग इतराज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? नहीं करना चाहिए। अगर कोई सैयद सिर्फ इतना कह दे कि मैं सैयद हूँ, नबी की आल हूँ, तो तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि उसकी ताज़ीम करो। आला हजरत ने फरमाया है सैयद अगर फासिक हो, फाजिर हो, गुमराह हो, बदमज़हब हो, सिर्फ बदमज़हबी उसकी हद्दे कुफ्र को न पहुंचे तो वाजिबुत ताज़ीम है। सैयद फासिक हो, फाजिर हो, बदकार हो, बदचलन हो, बदमज़हब हो जाए लेकिन हद्दे कुफ्र को यानी उससे कुफरिया जुमला उसकी जबान से सादिर ना हो, उसकी ताज़ीम वाजिब है। जब आला हज़रत ने हमें ये दर्स दे दिया तो फिर चीचरा करने की जरूरत है। ये सैयद साहब कैसे हैं, वो सैयद साहब कैसे हैं? हज़रत सैयद शिराज़ी साहब से बोला किसी इलाके में जाते हैं, अच्छा ये किनकी औलाद है? इमाम हुसैन की औलाद है। कैसे मान लें कि इमाम हुसैन की औलाद है? अच्छा साहब शजरा बताइए, है ना, नसबनामा सुनाइए, तब जाके मानेंगे। एक वाकया यूं है कि एक सैयदजादी गरीब थी, मफलूकुल हाल, गरीब थी बेचारी। अपने बच्चों की परवरिश के लिए किसी मुसलमान ताजिर के घर, मालूम हुआ कि ताजिर बड़ा सखी है, धनी है, सबको नवाजता है, चले कुछ मांगे और वो चीज हमें मिल जाए तो फिर हमारा मामला आसान हो जाए। वो सैयदजादी नबी के घर की बेटी एक ताजिर, मुसलमान ताजिर के घर गई और जाकर कहा कि मैं सैयदजादी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े परेशान हैं, हम पर ज़कात लेना जायज नहीं है, हम ज़कात नहीं ले सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ताकि मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। तो जानते हो उसने क्या कहा? उस ताजिर मुसलमान ने क्या कहा? अच्छा ये बताओ कि तुम मुसलमान, ये तुम सैयदजादी हो, तो कैसे मान ले? कोई प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, सनद है, कोई शजरा है, कोई नसबनामा है, तब जाके मानेंगे। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस जमाने में भी लोग ऐसे थे। अब इसने तो कह दिया कि सनद दिखाओ तो हम तुझे सैयदजादी मानेंगे, सर्टिफिकेट दिखलाओ, शजरा दिखलाओ। बेचारी गरीब थी, क्या शजरा दिखाती? कहा मेरे पास कोई शजरा नहीं है, लेकिन मैं नबी के घर की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह। वहां से लौटे का ताजिर ने कहा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। ताजिर के घर से लौटी किसी काफिर के घर, समझ रहे हैं? वो उस रास्ते से गुजर रही थी तो मालूम हुआ कि ये सैयदजादी है, किसी जरूरत की खातिर मुसलमान ताजिर के घर गई थी और इनकी जरूरत वहां पूरी न हुई तो किसी ने इनको बताया, इस काफिर को बताया, तो काफिर पीछे पीछे उनके घर गया और हुजूर की बेटी से कहा कि सैयदजादी अगर आप चाहें तो आप मेरे घर चलें, खुद भी खाना खाएं, बच्चों को खिलाएं और आपकी जो भी जरूरत हो हम पूरी करने को तैयार हैं, पूरी करने को तैयार है। उनकी जरूरत थी, काफिर के कहने पर वो चली गई। जब चली गई तो वहां खाना खाया, पानी पिया और उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाया, पानी पिया, कुछ देर आराम किया। अब रात जो गुजरी ना तो रात में सब सोते हैं, हम भी सोते हैं, ताजिर मुसलमान भी सोया और वो काफिर भी सोया। वो ताजिर मुसलमान भी सोया, काफिर भी सोया, सैयदजादी भी सोई
जानते हैं ताजे मुसलमान ने क्या देखा कि महशर का मैदान बपा है, मैदान महशर कायम है और सारे मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मुसलमान को कहते हैं जाओ तुम जन्नत में, जाओ तुम जन्नत में, जाओ तुम जन्नत में, तुम मुसलमान हो जाओ जन्नत में, तुम मेरा कलमा पढ़ते थे जाओ जन्नत में। अब ये मुसलमान ताजिर भी हुजूर के करीब गया और जाकर कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ। इतना कहना था कि हुजूर ने जलाली टेबल में कहा कि तुम मुसलमान हो, कहा हुजूर मैं मुसलमान हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ। गौर से सुनेंगे, तवज्जो तरफ बात है, आप गौर से ये जुमला बड़ा कीमती है। ताजे मुसलमान ने कहा हुजूर मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आपका नाम लेवा, आपका मैं उम्मती हूँ, मुसलमान हूँ। हुजूर मैं जन्नत में सबकी तरह जाना चाहता हूँ, हर मुसलमान के लिए जन्नत, मेरे लिए भी जन्नत। हुजूर आप इजाजत फरमाए मैं जन्नत जाऊँ। कहा तुम मुसलमान हो, कहा मुसलमान, कहा कलमा पढ़ते हो, कहा मैं आपका कलमा पढ़ते हैं। अच्छा बताओ कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास कोई सनद है मुसलमान की? तुम्हारे पास मुसलमान होने की कोई सनद है, सर्टिफिकेट है? इतना सुनना था कि घबराया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा कि तुम मुसलमान होने की सनद नहीं देते हो, जबकि तुम मुसलमान हो। इसी तरह से मेरी बेटी भी, मेरी बेटी सैयद सादी थी, अगर के सनद ना दिखा सकी, लेकिन बेटी तो मेरी ही थी। वो तुमसे कह रही थी कि मैं नबी की आल हूँ, मैं सैयद सादी हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए कि शजरा किसी के पास हो ना हो, नजरनामा किसी के पास हो ना हो, अगर उसने दिल से कहा है तो तुझे मान लेना चाहिए। इधर क्या मामला हुआ कि ताजिर ने ये ख्वाब देखा और उधर काफिर ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस काफिर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर रहे हैं। कहा तुमने मेरी बेटी को खुश किया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कल्ब को ईमान के नूर से मनव्वर कर दिया। हुजूर ने कलमा पढ़ा, इधर काफिर उठा तो कहा सैयदादी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप ही की तरह मुसलमान हो चुका हूँ। ठीक है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, लोग शजरा तलाश करते हैं, नस्बनामा तलाश करते हैं। हुजूर सैयद शिराजी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जो दीन और सुन्नत की तबलीग व इशाअत कर रहे हैं, ये भी जाते हैं और यहाँ के लोग या कहीं के लोग भी ये सोचते होंगे कि पता नहीं कहाँ से नस्बनामा लाया और कहते हैं हुसैनी सैयद हैं और कहते हैं कि हम इमाम हुसैन की औलाद हैं, हम ये हैं हम वो हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैनी सैयद है और इनके पास सिर्फ ज़बानी सनद नहीं तहरीरी सनद मौजूद है, जो बुजुर्गों से सिलसिला बसिलसिला इनके पास ये सनदें चली आ रही है। आप सुने कि हजरत सैयद शाह अबू ज़र हज़रत क़ादरी अल मारूफ शिराजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके वालिद बुजुर्गवार बुजुर्ग पीर तरीक़त सैयद शाह अबुल हसनात क़ादरी अब्दाली मददिल्लहु नूरानी। समझ में आ गया? इनके दादा हजरत सैयद शाह बदरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद शाह बशीरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके वालिद हजरत सैयद शाह वाजिद हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके वालिद हजरत सैयद शाह खादिम हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद शाह मुराद अली क़ादिरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद शाह अबू मोहम्मद क़ादिरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद फिरोज क़ादिरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद अब्दुर रहीम क़ादिरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद दुर्वेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद जलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद हजरत सैयद क़तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद जलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद करीमुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद अब्दुर रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद दानियाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद कुतुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके
बख्तियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद जमालुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद बुरहानुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद सैयद अहसन अबुल फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद हुद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत सैयद मीर तकी सैयद मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद हजरत सैयद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद हजरत सैयद अली खुदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद सैयद हुसैन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिदैन करीमैन हजरत सैयदना मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और वालिदा मुहतरमा सैयदा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके वालिद बुजुर्गवार इमामुल अंबिया रसूलों के सरदार अनीसुल गरीबीन शफीउल मुज़रबीन ताहा व यासीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उसमें बात समझ में आ गई कि हजरत सैयद शिराजी साहब किबला से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला किस तरह से है। अब तो किसी के दिल में शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, है ना। दिल के अंदर जो शुबूत है उसको दूर कर दें, जो शुबहात है उसको दूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैनी सैयद हैं और हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद सैयदना मीर अब्दुल्लाह अब्दाल क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खास नजरे इनायत हजरत पर, खास नजरे इनायत है। यानी हजरत सैयदना मीर अब्दुल्लाह अब्दाल क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह चाहते ये हैं कि जैसे मेरे जमाने से लेकर मेरे जमाने के बाद जो सिलसिले कादिरिया का काम हुआ है वो कहा ऐ अबू ज़र हसनात कादरी अब तुम्हें करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी हजरत को अता की गई। आज बहुत खूबी हजरत ये जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और आप हजरात की रूबरू होकर ये दीन और सुन्नियत की तबलीग व इशाअत करने में हमारा वक्त मसरूफ रखें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हजरत का सिलसिला है, हजरत की खानकाह, हजरत का सिलसिला। हजरत को तो कई खानकाह से सिलसिले की इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोचुई हो या हजरत सैयद शाह मनव्वर अली कादरी इलाहाबादी हो या आफ्ताब इलाहाबाद है, सुभान अल्लाह, उनके सिलसिले की भी इजाजत है। मुजद्दिदिया सिलसिले की इजाजत है। कादरिया नैयर कादरी रहमतुल्लाह, ये हजरत सैयदना मीर मोहम्मद कादरी अमजरी रहमतुल्लाह ताला ने जो औलाद गौसुल आज़म है वहाँ के भी सिलसिले की इजाजत है। इस तरीके से कई वास्तों से सिलसिले कादरिया की इजाजत है और कई वास्तों से सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, मदारिया, बुलुलाइया दीगर सलासिल की इजाजत और खिलाफत से हजरत को सरफराज किया गया है। आप खुशनसीब हैं कि आप हजरत के मुरीद हैं, हजरत के गुलाम हैं, हजरत के चहीते हैं, हजरत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला इस अकीदत को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला इनके साए में हम लोगों की जिंदगी अल्लाह ताला खुशगवार गुजारे और साथ ही साथ हजरत सैयदना अब्दुल्लाह अब्दाल क़ादरी हजरत की मुहर्रम के मौके पर अली अली दम दम कलाम पढ़ा गया था। वो कलाम आप सुने। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अली अली दम दम अली 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 हर दम अली अली
दिल जमी के साथ बैठें और दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर मुलाहजा फरमाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि आरिशी फातिमा बिन अज़मतुल्लाह खान साहब और तशरीफ लें और उनकी दस्तार और उनके रिदाए हिफ्ज़ से उनको सरफराज किया जाएगा। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से और ये मंजर मुलाहजा फरमाएं। आरिशी फातिमा बिन अज़मतुल्लाह खान साहब उनको लाया जाए ताकि उलमाए कराम के दस्ते मुबारक से उनकी पुष्प पर रिदाए हिफ्ज़ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने गौसे अफगान, जिसने गौसे अफगान, जिसने गौसे अफगान पीरे तरीक़त उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे जश्न रदाए हिफ्ज़, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे देखिए बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुशहाली बात है। देखिए इस खानका से न जाने कितने लोग फैजियात हो रहे हैं। ये बच्ची हज़रत खुदा की बारगाह में दुआ है कि हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत का अक्स इस बच्ची पर हो और आप सब लोग मिलकर दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला हज़रत फातिमा ज़हरा का डायरेक्ट फैज़ान इस बच्ची पर जारी फरमा दे। और खुदा की बारगाह में दुआ है कि इस बच्ची की हिफ्ज़ कुरान के सदक़े अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी दोनों जहां में कामयाबी से इनाम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रिदाए हिफ्ज़, जश्न रिदाए हिफ्ज़। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनके जो गार्जियन चाहे वालिद साहब की शक्ल में हो जो हो वो आप स्टेज के करीब आ जाएं। ये बहुत आप खुशनसीब हैं, दिल बाग बाग है। हम लोगों के दिल से आपकी रस्म है कि हाथ उठाकर दुआ करें। सारा दिल यहाँ दुआ कर रहा है कि आज आपकी शहजादी, आपकी नूरी नज़र आज हिफ्ज़ की मुस्तहिक है और इनको साथ में एक कुरान और एक शॉल और एक रिदाए मुबारक और एक सूट है और भी बहुत सारी जो लवाज़िम साहब बगल में खड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, देखिए ये इनके वालिद है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और खूब नवाजे सारे उलमा की। बल्कि मैं तो गायबाना तौर पर अभी भी फिर फौरी से स्टेज से सारे मजमे की तरफ से हज़रत सैयद कादरी की बारगाह में मैं ठीक अरीज़ा पेश करता हूँ कि आप इस अरीज़े को खुदा की बारगाह में वो सिपा के तवस्सुल से पहुँचा दीजिए कि आज का दिन इस बच्ची पर, के वालिद पर खास फैज़ान जारी फरमा दे। और देखिए कितना खुशनसीब है आप भी इस प्यारे और परवर मंजर को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तरक्की दे, हज़रत फातिमा ज़हरा का फैज़ान जारी करे, हज़रत मरियम की इस्मत से नवाज दे, हज़रत आयशा की इस्मत से नवाज दे। जो हज़रत आयशा को इज्जत मिली, जो हज़रत मरियम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इज्जत की जगह दी, वो इज्जत दुनिया में कम से कम इस बच्चे को के सर पर अता फरमाए और हज़रत फातिमा ज़हरा का फैज़ान जारी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रिदाए हिफ्ज़, जश्न रिदाए हिफ्ज़। अल्लाह से दुआ है। बंगाल है ना? देखिए बंगाल से कुछ लोग आए बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई हमारे बंगाल का नाम हो रहा है। सुभान अल्लाह, देखिए ये बंगाली लोग आए हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप साहब दिल थाम कर बैठे, थोड़ी ही देर में खतीब बंगाल, खतीब हिंदुस्तान
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मिसबाही साहब का नूरानी खिताब होने वाला है। आप इनकी ज़बानी, रूहानी, इरफानी तकरीर आपको समाअत करनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनने के लिए नहीं चाहते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए मैं हज़रत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। उससे पहले कि आपने देखा छोटी सी बच्ची माशाअल्लाह हर साल कभी लड़का कभी लड़की मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनकर इस इदारे से फारिग होते हैं। बताइए ये इदारा आपकी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये इदारा आपकी खिदमत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। अगर आपकी मस्जिद में हाफिज़ कुरान की ज़रूरत है तो ये इदारा कहता है कि किसी बच्चे को ले जाओ, ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। अगर औरतों में कुरान पढ़ने की ज़रूरत है कि कोई कुरान पढ़ने वाली खातून आ जाए तो ये इदारा कह रहा है। हज़रत मदरसा कादरिया सादरिया फैज़ान अब्दाल ये कहता हुआ नजर आ रहा है, ऐ लोगों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस इदारे में एक लड़की हाफिज़ कुरान बन चुकी है। जाओ, कोई औरतें सुनना चाहती है अगर कुरान तो इस बच्ची को ले जाओ, तुम्हें पढ़कर कुरान। जब ये इदारा आपका ख्याल कर रहा है तो आपको भी चाहिए कि इस इदारे का दिल से ख्याल करें, करना चाहिए। किसी भी मौके पर इस इदारे को अपने से जुदा न करें, इस इदारे से मोहब्बत करें, इस इदारे के असासा से मोहब्बत करें और इस इदारे के सरपरस्त आला और इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन, इस इदारे के नाज़िम आला, इन तमाम अशखास से मोहब्बत करने की कोशिश करें और जितना हो सके फैज़ लेते रहें और खुद भी मालामाल हो इन बुजुर्गों के फैजान से और अपने घर वालों को मालामाल करने की कोशिश करें। नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं बुलाएंगे क्या होगा? सलात तो सलाम होगा। अब आप एकदम बोल ही नहीं रहे तो आप क्या बोलेंगे? अरे बोले भाई, नारे का जवाब दें। इतनी खामोशी से नारा लगाइएगा तो तीरापुर वाला समझ रहे ना? हाँ, बड़ा मामला है। दुआ करें अल्लाह ताला से, ये बुजुर्गों का फैज़ है कि हम बच रहे हैं। हिंदुस्तान में ये गरीब नवाज का सदका है, इन औलियाए कामिलीन की खास निगाह इनायत है कि इन्होंने हमें बचा रखा है। और एक बात और कह दो कि वो लोग हमेशा बचते रहेंगे, वो लोग हमेशा बचते रहेंगे दुश्मनों से, दुश्मनों के शर से। जिन लोगों ने ऐसे दरों को मजबूती से पकड़ लिया है, जिन लोगों ने इन दरों को मजबूती से पकड़ लिया है, वो ठोकर नहीं खाते हैं बल्कि ठोकर खाए हुए यहाँ आते हैं तो संभल जाते हैं। तो हज़रात ऐसे दर से मोहब्बत रखिए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसो अब्दाल, जश्न गौसो अब्दाल, जश्न गौसो अब्दाल, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पिला दे, पिला दे, पिला दे। अरे बोलिए ना। नतीम साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बोल रहा हूँ। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी जुर्रत की बात है। नतीम के सामने मेरी हैसियत क्या है? अरे भाई हमारा काम दूसरा है, इनका काम मैं कर रहा हूँ। बहरहाल ये इनकी मेहरबानी है कि मौका दे दिए, वरना ये माइक लेते हैं तो मौका नहीं देते, और हम भी लेते हैं तो हम भी नहीं देते। जाहिर सी बात है, कोई भी खतीब माइक लेता है तो उतनी देर तक वही बोलता है। हजरत आएंगे तो हजरत बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। पिला दे ऐसा साकी, पिला दे ऐसा साकी भर के पैमाना मोहम्मद का, पिला दे ऐसा साकी